पार्ट 7। सिद्धार्थ कहते हैं, मैं इसे नहीं दूंगा क्योंकि मैंने इसे बचाया है। देवदत्त कहता है, तुम अपने ज्येष्ठ का अपमान कर रहे हो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहते हैं, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। देवदत्त कहता है, आखेट करना क्षत्रिय का गुण है। सिद्धार्थ कहते हैं, और रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है ज्येष्ठ। देवदत्त कहता है, यदि तुमने मुझे इस पक्षी को नहीं दिया तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से करूंगा। सिद्धार्थ कहते हैं, मैं महाराज के आदेश का इंतजार करूंगा ज्येष्ठ। देवदत्त न्याय सभा जाता है और राजा शुद्धोधन से न्याय मांगता है। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को बुलाते हैं और सुनवाई शुरू होती है। मंत्री देवदत्त से पूछता है, क्या याचना है तुम्हारी देवदत्त? देवदत्त कहता है, महाराज मैंने पक्षी का आखेट करा तो यह मेरा हुआ। सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज मैंने इस पक्षी को घायल अवस्था में पाया और इसका उपचार करा, इसलिए अब ये मेरे पास रहेगा। राजा मुस्कुराकर कहते हैं, तो अब यह न्याय करना है कि यह पक्षी किसको दिया जाए, जिसने इसे घायल करा उसे या जिसने इसकी रक्षा करी उसे। न्याय सभा का एक सदस्य सिद्धार्थ से कहता है, आखेट करना तो क्षत्रिय का धर्म है युवराज। सिद्धार्थ कहते हैं, निर्बल की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है महाराज। देवदत्त कहता है, मुझे तुम्हारी क्षत्रियता पर संदेह है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहते हैं, और मुझे आपकी मनुष्यता पर। घायल करने से पीड़ा बढ़ती है और रक्षा करने से स्नेह बढ़ता है। इस जगत में स्नेह बढ़ना चाहिए या फिर पीड़ा? सच्चा क्षत्रिय रक्षक होता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजा कुलगुरु से न्याय करने के लिए कहते हैं। कुलगुरु अपने आसन से खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं भी असमर्थ हूं राजन, अब यह न्याय पक्षी ही करेगा। देवदत्त और सिद्धार्थ को समान दूरी पर खड़ा कर कुलगुरु कहते हैं, अब यह पक्षी जिसके भी पास जाएगा उसके ही पास रहेगा। पक्षी को कुछ दूरी से छोड़ा जाता है। पक्षी हमारी तरह भाषा तो नहीं समझते, पर वे प्रेम, दया और करुणा की भाषा समझते हैं। वह पक्षी सीधा सिद्धार्थ के पास जाता है और सिद्धार्थ उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। इसी बीच रानी प्रजापति की तबीयत खराब हो जाती है। वैदराज को बुलाया जाता है। वैदराज हाथ की नाड़ी देखकर बताते हैं कि रानी प्रजापति गर्भ से हैं। इस खबर को सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, सिवाय द्रोणोधन और उसकी पत्नी मंगला के। मंगला रानी प्रजापति को भड़काती है कि यदि आपने अपनी संतान को जन्म दिया तो सिद्धार्थ और आपकी संतान के बीच आपका प्रेम बढ़ जाएगा। रानी प्रजापति भड़कावे में आ जाती हैं और कुछ ऐसा खा लेती हैं जिससे उन्हें गर्भपात हो जाता है। यह रानी प्रजापति के द्वारा किया गया सबसे बड़ा त्याग था। इस घटना के कुछ वर्ष बाद रानी प्रजापति फिर से गर्भवती होती हैं और इस बार वे एक पुत्र को जन्म देती हैं, परंतु जन्म देने के कुछ दिन बाद ही वे अपने पुत्र को खुद से दूर कर देती हैं ताकि वे अपनी बहन को दिया हुआ वचन पूरा कर सकें। उन्होंने महामाया को वचन दिया था कि वे सिद्धार्थ को अपने पुत्र की तरह पालेंगी। कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक बार राजा शुद्धोधन अपने पुत्र की शिक्षा में उन्नति जानने के लिए सभी गुरुओं को अपने पास बुलवाते हैं और एक एक कर सभी गुरुओं से सभी विषयों के बारे में पूछते हैं। सभी गुरु सिद्धार्थ को हर विषय में उत्तम बताते हैं, सिवाय एक विषय के। वह विषय था हथियार चलाना। ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ को हथियार चलाना नहीं आता था, बात बस इतनी थी कि सिद्धार्थ की हथियार चलाने में रुचि नहीं थी। सिद्धार्थ का मन तो प्रकृति के साथ समय बिताने में लगता था। जब राजा शुद्धोधन को यह बात पता लगती है कि सिद्धार्थ को हथियार चलाना अच्छा नहीं लगता, तो राजा शुद्धोधन बहुत क्रोधित होते हैं और सभी गुरुओं से कहते हैं, अच्छा नहीं लगता तो अच्छा लगवाओ। राजा का आदेश सुन सभी गुरु इस कार्य में लग जाते हैं। समय बीतता है और सिद्धार्थ की शिक्षा पूर्ण होती है। अब समय आता है गुरुकुल की अंतिम परीक्षा का। इस परीक्षा के द्वारा ये पता चलना था कि
गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कौन है। प्रतियोगिता का दिन तय करा जाता है और प्रतियोगिता को 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला तलवारबाजी, दूसरा दंड प्रतियोगिता और तीसरा तीरंदाजी। पहले दिन की प्रतियोगिता शुरू होती है। 2 प्रतिभागी अपनी अपनी तलवार लेकर मैदान में उतरते हैं। किसी को भी प्रतिभागी ना दिखे, केवल प्रतिभा दिखे, इसीलिए उनके चेहरे पर मुखौटा लगा हुआ था। एक मुखौटे के पीछे देवदत्त था और दूसरे मुखौटे के पीछे कोई अन्य प्रतिभागी, परंतु देवदत्त को लग रहा था कि दूसरे मुखौटे के पीछे सिद्धार्थ है, इसीलिए वह सामने वाले प्रतिभागी को बुरी तरह से घायल कर देता है। देवदत्त बड़ी आसानी से सामने वाले प्रतिभागी को हरा देता है। नियम यह था कि जीतने वाला तो अपने चेहरे से मुखौटा हटाएगा, लेकिन हारने वाला बिना मुखौटा हटाए ही वहां से चला जाएगा। इसके बाद सिद्धार्थ और एक अन्य प्रतिभागी मैदान में उतरते हैं। पहले तो सिद्धार्थ केवल सामने वाले प्रतिभागी का वार रोकते हैं, पर गुरु का आदेश मिलने के बाद वे वार करते हैं और कुछ ही क्षणों में वे सामने वाले प्रतिभागी को हरा देते हैं। जैसे ही सामने वाला प्रतिभागी हारकर जमीन पर गिर जाता है, सिद्धार्थ अपनी तलवार को छोड़कर उसे देखते हैं कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। जब सिद्धार्थ ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि सामने वाला प्रतिभागी ठीक है, तब सिद्धार्थ अपने चेहरे से मुखौटा हटाते हैं। सिद्धार्थ को देखकर राजा शुद्धोधन, रानी प्रजापति सभी बहुत प्रसन्न होते हैं, सिवाय देवदत्त के। जैसे ही देवदत्त को ये पता चलता है कि जिसे उसने हराया था वे सिद्धार्थ नहीं थे, तो उसे बहुत क्रोध आता है। परंतु सिद्धार्थ के चेहरे पर जीत का कोई अभिमान नहीं होता। वे अपने माता पिता व गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। पहले दिन की प्रतियोगिता समाप्त होती है। अगले दिन धनुर्विद्या की प्रतियोगिता शुरू होती है। पहला प्रतिभागी आता है और एक पक्षी में निशाना लगाने का प्रयास करता है, परंतु उसका निशाना चूक जाता है। दूसरा प्रतिभागी देवदत्त होता है। देवदत्त जैसे ही निशाना लगाने वाला होता है, सिद्धार्थ उसे रोक देते हैं और कहते हैं, क्षमा करें गुरुदेव, परंतु क्या अपनी प्रतिभा सिद्ध करने के लिए इन मूक पक्षियों को निशाना बनाना उचित है? सिद्धार्थ की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हंसते हैं। सभी गुरुओं में से एक गुरु कहता है, प्रतियोगिता में धनुर्विद की योग्यता को परखा जाता है, क्या तुम्हारे पास कोई और विकल्प है? सिद्धार्थ कई विकल्प बताते हैं, परंतु उनके किसी भी विकल्प को नहीं स्वीकारा जाता। देवदत्त कहता है, गुरुदेव आप पक्षी उड़ाइए, मैं निशाना लगाने के लिए तैयार हूं। पक्षी उड़ाया जाता है और देवदत्त निशाना लगा देता है। तीर लगने के बाद पक्षी तड़पकर जमीन पर गिर पड़ता है। सिद्धार्थ चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। अगली बारी सिद्धार्थ की होती है। सिद्धार्थ धनुष बाण लेकर मैदान के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। सिद्धार्थ इस प्रतियोगिता में भाग लेना नहीं चाहते थे, परंतु अपने गुरु के वचन के कारण वे इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। निशाना लगाने के लिए पक्षी उड़ाया जाता है। आगे की कहानी अगले पार्ट में।